नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी शुरुआत हो चुकी है क्लास की, आपकी जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का है वो शुरुआत हो चुकी है। और आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, संख्या, संख्यांक, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। तब सबसे पहले आप जानेंगे कि जो संख्या है क्या है। जो संख्या है, देखिए मेरे प्यारे मित्रों, संख्या कहते क्या है, किसे कहते हैं, यानी कि नंबर्स। नंबर्स कहते किसे हैं, ये आपको आना चाहिए। तो जानते हैं, नंबर्स याद करने के लिए आपको जब किसी भी संख्या को याद करना है, यानी संख्या कहते हैं कितनी वस्तुएं हैं, अगर इसका बोध होता है तो समझ लीजिएगा वहां पर हमें संख्या पूछना है। अगर क्या कहता है, कितनी वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हैं, यदि इसका बोध हो, इसका बोध हो तो वह संख्या है, तो वह संख्या है। ये आपको आना चाहिए। कितनी संख्याएं हैं या कितनी वस्तुएं हैं, तो ऐसे वर्डों का जब यूज किया जाता है तो वो क्या पूछ रहा है, संख्या। आपके एग्जाम में आएगा, परीक्षा में एग्जाम में आएगा कि संख्या तथा संख्यांक से आप क्या समझते हैं, तो ये आप लिखेंगे। जैसे पूछ दिया संख्यांक, संख्यांक किसे कहते हैं। जब संख्यांक आपका पूछेगा तो जिन संख्या को दर्शाने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। संख्या को प्रयोग करने के लिए, प्रयोग करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, उन्हें संख्यांक कहते हैं, उन्हें संख्यांक कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमारे देवनागरी में लिखते हैं भाषा को हम देवनागरी, देवनागरी ध्यान रखना। देवनागरी में हम क्या लिखते हैं, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते हैं। इसी को अगर हमें रोमन में लिखना हो तो देखो, हम संख्या ही लिख रहे हैं लेकिन इनके अंक को इन संकेतों के माध्यम से लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, देखो इस तरह लिखते हैं, इसको इस तरह लिखते हैं, 3 को इस तरह लिखते हैं, 4 को इस तरह लिखते हैं, 5 को इस तरह लिखते हैं, 6 को इस तरह लिखते हैं, 7 को इस तरह लिखते हैं, 8 को देखो इस तरह, 9 को इस तरह लिखते हैं और 10 को इस तरह लिखते हैं। इसी को अंतरराष्ट्रीय संख्या में कैसे लिखेंगे, जो हमारा आधुनिक रूप है किसका, अंतरराष्ट्रीय रूप में। देवनागरी को ही अंतरराष्ट्रीय रूप में लिखा जाता है, जो हर देश के लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं और इसमें कोई भी अंतर नहीं करते। ये हमारा संख्या और संख्यांक का है। लेकिन अंकों के ज्ञान कैसे है, स्थानीय मान कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तुरंत इसे क्या करिए, आपको उतारना हो उतारिए, नहीं तो मैं आपको इसे क्या करूं, आगे बढ़ाऊं। जैसे मैं अगर आपसे पूछ दे अंकों का ज्ञान, तो अंकों में अगर आपसे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, अंकों का ज्ञान एग्जाम में आएगा आपका, इसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे मैं संख्या दे दिया कि 7891 में सबका स्थान बताइए। ध्यान समझिएगा एकदम, हमें 25 में 25 नंबर लेना है, क्योंकि मेरा भी खुद 25 में 25 नंबर है, आपका भी 25 में 25 होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। देखो इसमें सबका स्थान बताइए, तो सबसे पहले एक का स्थान कितना है, ये इकाई स्थान पर है, तो इकाई स्थान पर क्या करते हैं, 1 गुणे 1 मतलब इसका 1 है। 9 का स्थान पूछ रहा है, स्थानीय मान नहीं बता रहा हूं, स्थानीय मान अलग होता है। जैसे में दहाई पर है, तो दहाई में 10 का गुणा करते हैं, यानी कि 9 गुणे 10 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 90। फिर 8 का स्थान मान पूछेगा, तो यहाँ पर सैकड़ा हो जाएगा, और सैकड़ा में क्या होता है, 100 का गुणा करते हैं। यहाँ पर 8 है, सॉरी 8, और यहाँ 100 का गुणा करेंगे यानी कितना हो जाएगा, 800।
ये 7 स्थान पर है तो 7 स्थान पर क्या करते हैं 1000, 1000 में 1000 का गुणा करेंगे। ये आपका स्थान यानी अंकों का मान ज्ञात होना था, अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये सब आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, वो भी क्रम से। आप जानते हैं कि क्रम से याद करने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले इकाई आएगा, फिर दहाई आएगा, फिर सैकड़ा आएगा, फिर हजार आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, लाख आएगा, फिर क्या आएगा, 10 लाख आएगा, लाख के बाद क्या आता है, करोड़ आएगा। इसी तरह आपको क्रम याद होना चाहिए। और ये जो क्रम होता है दाएं से बाएं की तरफ को होता है। किस तरह से, दाएं से बाएं की तरफ। बात समझ में आ रही है प्यारे मित्रों, मैंने क्या समझाया आपको, ये चीजें आपको आनी चाहिए। एग्जाम में सीधा पूछेगा आपका 2 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या तथा संख्यांक से आप क्या समझते हैं, बस यहां से लेकर यहां तक आप लिख देंगे, आपका 2 नंबर कंफर्म हो गया। कोई भी एग्जामिनर आपका एग्जाम में काटेगा नहीं मेरे प्यारे मित्रों। बात समझ में आई। जरा मेरा आवाज नहीं आ रही थी दोस्तों। देखो यहाँ पर निम्न संख्याओं को संख्या या अंकों में लिखिए। तो 15,414, 20,001 और यहाँ पर 5,03,001। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको अंकों का होना, ज्ञात होना बहुत जरूरी है। जो मैंने बताया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अगर ये ज्ञात है दोस्तों तो अब बहुत आसानी से तुम कर जाओगे सवाल। अगर ये नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो, गलती जो लड़के करते क्या है, वो गलती आप नहीं करना, क्योंकि हमें पढ़ाना किसको है, प्राइमरी को। और जब पढ़ाना प्राइमरी को तो हमारे प्राइमरी लेवल तक हमें ज्ञान होना चाहिए। जब ना समझ में आए, जो गलतियां आप करते हो गलती ना करना चाहते हैं, आप सीधा लिख लो इस तरह। देखो जैसे मैं लिख लो इस तरह से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना तक लिखा उतना तक लिख लो, उससे बस, उससे अधिक लिखने की आपको जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर 1000 तक बात किया ना, 1000 तक लिखो बस। 1000 तो देखो लिखो यहाँ पर क्या करना है, 15,000। लेकिन अब 15,000 मतलब दहाई में चला गया, यानी कि 10,000 आपको जाना पड़ेगा। यानी कि जब 2 अंक आ जाए इस तरह से, 1,00,000 का, 2,000 का, 9,000 तो ठीक है, लेकिन जब जैसे ही दूसरे अंक में जाएगा 15,000, तो यहाँ पर देखो 15 लिख देना। 400, 400, 100 सैकड़ा के नीचे 100, और 14, 14 मतलब इकाई दहाई मिलकर मतलब इतना होगा। मतलब ये आपका होगा इसका आंसर। अब गलती न करने के लिए मैं ये बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। देखो आप कहा 20,001 है ना, तब इसको देखो गलती क्या करते हैं लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो यहाँ पर 20,000 जो है ये आपको क्या आ गया, 9 से पार हो गया। तो यहाँ पर देखो 20,000 है ना, तो 20,000 मतलब दहाई से लेकर 20,000 हो गया। अब देखो यहाँ पर न सैकड़ा प्रयोग है, न दहाई प्रयोग है, मात्र बस एक है, तो इकाई के स्थान पर 1 लिखेंगे,
और जो बच रहे हैं वहां पर 0 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 20,001 हो गया। यानी कि इसका आंसर इस तरह लिखेंगे मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, अब देखो कह रहा है 5,03,001, इसको भी इसी तरह बांट देते हैं। देखो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखो यहाँ पर मैं 5 लाख मतलब इकाई अंक पर रुक गया, मतलब लाख ही तक हमें जरूरत है, रोक देता हूं। देखो यहाँ पर 5 लाख ना, तो 5 लिख दो। 3,000 कह रहा है, मतलब दहाई का प्रयोग नहीं है, मतलब 3 है। अगर 10 से पार जाता तब यहाँ दहाई पे लेते, मतलब 3,000, मतलब 3 है बस, तो 1000 के नीचे 3 लिखना। 1000 है, 1000 के बाद 1 है, 1 इकाई के स्थान पर आ जाएगा, और इसके बीच में जो नहीं है वहां पर 0 लिख देंगे। इस तरह से मेरे प्यारे, ये हमारा क्या हो गया, 5,03,001। ये आपका आंसर है। ये जो मैं तरीका बताया हूं, ये आपका कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होने देगा। बात समझ में आ गए, ये बात आपको याद करना चाहिए। अब देखो फिर अगला पॉइंट क्या है जो बता रहा हूं मैं दोस्तों, अगर ये आपको आ गया तो समझो बेहतर है, आपको 25 से 25 एक भी नंबर कहीं कटने वाला नहीं है। फिर देखो यहाँ पर कोई भी संख्या दिया रहा है, कोई भी संख्या से, संख्या की जगह अंकों से लिख देना, कोई भी अंकों से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या पूछे तब पहला, यदि अंकों में शून्य शामिल है या शून्य शामिल है तब, देखो तब जैसे पूछते कि प्रश्न, देखो ध्यान से देखना मेरे प्यारे मित्रों, प्रश्न अगर आपसे पूछ दे इस तरह से कि 2, 0, 5, 7, 8 और यहां पर 3 से बड़ी संख्या व छोटी से छोटी बनने वाली संख्या बताइए। तो जो बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को हमेशा गार्ड कर लेना, कहीं आपको गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि आपका नंबर कट सकता है। जब बड़ी संख्या पूछे तो अवरोही क्रम आपको पता है, सबसे बड़ा वाला लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन है, 8, 8 लिखो। इससे छोटा कौन है, 7, फिर इससे छोटा 5, फिर इससे छोटा 3, फिर इससे छोटा 2, फिर इससे छोटा 0। ये आपकी बड़ी संख्या है। लेकिन छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, ध्यान से समझना मेरे प्यारे मित्रों। जो 0 है, क्या है, जो 0 है वो 0 को आप पहले नहीं लिखोगे, 0 को बस इस 2 के बाद लिखना है मेरे प्यारे मित्र। 2 और 0 लिखोगे तब, और उसके बाद पूरा अवरोही क्रम वाले यानी कि आरोही क्रम में लिख दो, यानी 7, 8। इस तरह से आपको निकालना होगा। आपको पूछेगा कि 2, 0, 5, 7, 8, 3 से, देखा यहाँ पर कौन का 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है ना, तो आपसे पूछे से बड़ी संख्या था छोटी छोटी संख्या 6 अंकों वाली, यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देगा, 6 अंकों वाली बनने वाली संख्या बताइए। तो आपको इस तरह बताना है मेरे प्यारे, बात समझ में आई। इस तरह से आपको एग्जाम में आना चाहिए। इसे बोलते हैं अवरोही। जब इसको कहेगा कि आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसी में मैं एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं, इसी में पूछ दे आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए, देखना है व्यवस्थित जब कहे, आरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही की, यही बात अगर आपको आना है
आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। ये आपको आना चाहिए। एग्जाम में कभी काल सीधा पूछ जाता है कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, ये आपको आना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। जैसे में आरोही क्रम है, देखो यहाँ पर आरोही क्रम, तो यहाँ पर इसको आरोही क्रम में जब लिखेंगे, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में जब लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो सबसे आरोही क्रम में क्या, सबसे छोटा सा 0, 0 के बाद 2, फिर 3, 5, 7, 8, ये है आपका आरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले लिखेंगे बड़े वाले को, इसी का मतलब उल्टा। 8, 7, 5, 3, 2, 0। आप देखो मैंने ये क्यों बताया, जब पूछे कि बड़ी संख्या छोटी संख्या है तो इस तरह लिखेंगे, लेकिन आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ए वाला क्रम होगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि रोमन अंकों में कैसे संख्याओं को लिखते हैं। ये आपका एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है, ठीक है, इसे उतार लो। देखो मेरे प्यारे मित्रों, रोमन संख्या प्रणाली कैसे ज्ञात करते हैं। आपको जो मैंने लिखा है इससे अधिक आपके एग्जाम में आना नहीं है, और देखो इससे अधिक आना ही नहीं रोमन प्रणाली। जैसे मैं देखो यहाँ पर 1 को इस तरह लिखते हैं, आपको मैंने बता दिया है। 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को इस तरह लिखेंगे, 6 को VI, 7 को 5 को इस तरह, 7 को इस तरह, 8 को इस तरह, 9 को इस तरह, 10 को इस तरह, 11 को देखो इस तरह लिखेंगे, 12 को X, फिर 2 जो मान है देखो इसी तरह, फिर 3 था ना तो X, 10 के आगे 3 जोड़ दिए, फिर देखो यहाँ पर 4 जैसे था ना तो 14 है तो X लिख दिए, फिर 4 लिख दिए, फिर 15 को X लिख दिए, फिर 5 वाला लिख दिए, 16 को देखो X VI लिख दिए, फिर 17 को क्या लिख दिए, X V डबल आपका सेकेंड हो गया। यहाँ पर 18 क्या लिख दिए, देखो V डबल 3 थर्ड था, यहाँ में X VI लिख दिए। फिर आपका 9 को क्या लिख दिए, यहाँ पे देखो 19 को क्या लिखे, XIV X। फिर देखो एक चीज याद ना, कि ये वाला पोजीशन अगर आपको याद है तो आप हर जगह आप सही करोगे। देखो 10 को क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है ना, फिर 20 को क्या लिख रहा है, डबल एक्स लिख रहा है ना, और 3 वो ट्रिपल एक्स, लेकिन 40 को क्यों नहीं 3 बार एक्स लिख रहा है। तो एक बात नोट कर लेना, किसी भी नोट किसी भी अक्षर का 3 से अधिक बार प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा देवनागरी से रोमन में। ये बात आपको नोट करना है। एक पॉइंट और, शून्य का रोमन में कोई अंक या कोई संकेत निर्धारित नहीं है। आपको ये संख्या याद करना मेरे प्यारे मित्रों। 30 को ट्रिपल एक्स, 40 को एक्सल कपड़ा पहनते हो ना उसी को एक्सल, 50 का एल, 60 का देखो अब यहां तक एक्स का यूज हुआ, इसके एल था 50 के यहाँ पे यूज हो गया, क्योंकि हमने 3 बार एक्स एक्स कर दिया। अब 40 का एक्सएल हो गया, 50 का एल हो गया, 60 का एल एक्स हो गया, 70 का एल एक्स एक्स, 80 का एल एक्स एक्स एक्स, 90 का एक्स सी, 100 का सी। इस पॉइंट को याद रखना, अगली बार एग्जाम में आया था कि 100 का रेमन अंक क्या होगा, तो सी। एग्जाम में आते हैं 150 में सीएल, 200 का सीसी, जो सीसी लगाते हैं उसको मत समझ जाना, ठीक है। 250 का सीसीएल, 300 का ट्रिपल सीसी, यानी कि ट्रिपल सीसी, घर वाले ट्रिपल सीसी, जो पीने वाले उसको ट्रिपल सीसी, 500 का डी और 100 का एम। ये आपको इतना संख्या अगर रोमन संख्या प्रणाली ज्ञात है, आपका 1 नंबर कहीं गया नहीं है। समझ में मेरे प्यारे मित्रों, उतार लो इसे तुरंत, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। बताइए मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आ गया। जैसे हम देता क्या क्वेश्चन दे देगा, आपको ध्यान रखना, अंकों को रोमन अंक में लिखिए, रोमन अंक में लिखिए। अगर आपको इसके ज्ञात होगा तभी तो लिखेंगे,
और ज्ञात होने के लिए जैसे मैंने दे दिया मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान समझना, इस तरह अंक को दे दिया मैंने इस तरह। मान लो हमने दे दिया 59, फिर आपको दे दिया 29, फिर आपको मैंने दे दिया यहाँ पर तीसरा, ध्यान समझना, मैंने यहाँ पे दे दिया 91। इसको रोमन अंक में लिखना है मेरे प्यारे मित्रों। तो रोमन अंक 50 को पहले कितना लिखते हो, पहले इसको दो पार्ट में हमेशा बांटना होगा आपको। इसको इस तरह लिखना होगा 50 प्लस 9। तो 50 आपका क्या होता है, 50 आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी जस्ट लिखवाया 50 को हमने एल लिखा था, और 9 को आप जानते हैं ना इस तरह किस तरह लिखते हैं, एस आई, इस तरह ना। अब इन दोनों को जोड़ देना यानी एल आई एक्स। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 59 का हो गया रोमन। सेम कंडीशन उसको यहाँ पे भी लिखना, देखो यहाँ पर तो 30 हो चाहे 29 हो, तो आपका कोई भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। आप देखो 20 प्लस 9, 20 का क्या होता है एक्स एक्स, यही ना, और 9 का क्या होता है आई एक्स। ये आपका हो गया इसका 29 का। लेकिन 91 का कैसे लिखेंगे, देखना जो बताया हूं उसी पर लिखना, इसमें कोई भी गलती मत करना। अभी मैंने आपको बताया है 91 का, 91 का दो तरीका, जब भी प्लस, यहां ध्यान रखना 59 था तो किसके नजदीक था, 50 तक। लेकिन जैसे ही 91 पार करे मेरे प्यारे मित्रों, 91 जब पार करे तो कैसे लिखते हैं, आपको ये ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले ज्ञात होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो हमने इसको क्या कर सकते हैं, 90 प्लस 1, और 90 को मैंने क्या बताया अभी जस्ट, एक्स सी लिखते हैं, और एक का एक होता है इस तरह से। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स सी आई। अभी बताओ ये आपका क्या हो गया, 91 का रोमन अंक। अगर ऐसे आएगा तो अब कर लो कि नहीं। मान लो अगर चौथा पॉइंट में एक और लिख देता हूं, और इसको आपको बताना है मेरे प्यारे मित्रों, यानी कि यहां देखो मैं कहता क्या हूं, मैं लिख दिया यहां पर 69। 69 का तो इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे आप लोग, 60 प्लस 9, और 60 को अभी आप क्या लिखे थे, तुरंत बताओ आप। 60 को आप लिखते हैं एल एक्स, क्या लिखते हैं एल एक्स, और 9 को क्या लिखेंगे आप लोग मेरे प्यारे मित्र, आई एक्स। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल एक्स आई एक्स। ये आपका क्या होगा 69 का। इस तरह रोमन अंक आपको क्या करेंगे, लिखेंगे। बात समझ गए मेरे कि नहीं। अगर आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे मित्रों तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो स्थानीय मान ज्ञात करते हैं कैसे। अभी मैंने बताया स्थानीय मान, ठीक, यानी कि स्थानीय मान जब आपको पूछेगा तो कैसे क्या करेंगे, आपको लगाना होगा, यानी कि प्लेस वैल्यू से बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। इसमें आपका इकाई अंक का स्थान बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मित्र। इसमें सवाल आता है और सवाल आपको गलती नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई। देखो यहाँ पर जब सवाल समझ में आ गया तो समझो सब कुछ समझे। सबसे पहले मैंने बताया ऐसे सवाल को निकालने के लिए इकाई जाए सैकड़ा हजार 10,000 आपको पता होना चाहिए। तो देखो जैसे मैं स्थानीय मान पूछ दे कि जैसे में देखो यहाँ पर ध्यान से प्रश्न के माध्यम से समझाता हूं आप लोग को। 7,981 में सभी का स्थानीय मान बताइए, मान बताइए। ध्यान से समझना मेरे प्यारे मित्रों, सवाल कैसे आता है वो भी बताएंगे। तो जब मान पूछे तो 7981 इस तरह से देखो, जो एक स्थान पर इकाई स्थान पर है तो इसमें एक का गुणा करना, जो दहाई स्थान पर रहेगा उसमें 10 का गुणा करना, 80 हो गया। जो सैकड़ा स्थान पर रहेगा उसमें सैकड़े का गुणा करना, यानी 100 का, यानी कि 900। जो इसके स्थान पर रहेगा इस तरह से 7 गुणे 1000 का गुणा करना। क्वेश्चन आता कैसे एग्जाम में आपके, आप गलती नहीं करिएगा कुछ भी, इसलिए गलती नहीं करिएगा जो मैं आपको मान बताने जा रहा हूं जैसे मैं दे दिया, ध्यान से प्रश्न समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे मित्रों। प्रश्न दिया 26,466 में, ध्यान सुना, में
6 के प्रत्येक स्थानों का स्थानीय मान का योग बताइए। इस तरह आ जाए, क्या आ जाए, योग बताइए। ठीक है, तो यानी केवल 6 की बात किया है, तो 6 वाले का निकालेंगे। ये देखो, 1 6 यहाँ पर है ना, तो 6 में इकाई स्थान पर आया तो इसमें 1 का गुणा करेंगे, यानी केवल 6 प्राप्त हुआ। दाएं अंक पर है जो, इसका निकालेंगे तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब लेकिन अब जो अब 6 है उस सैकड़े के स्थान पर है, 6 गुणे इसमें सैकड़ा का, यानी कि 1000 गुणा करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, 6000। अब इसका योग पूछा है ना, तो योग ज्ञात करने के लिए से जोड़ देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो इस तरह देखो, सबसे बड़ा वाला ऊपर लिख देना, फिर इसके नीचे छोटा, फिर इस तरह से योग करना है, तो गलती कभी ना। 6606 यही इसका योग है, यही आपके प्रश्न का क्या है, आंसर है मेरे प्यारे। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर देखना, आवाज कहीं भी कटे तुरंत बताना, बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। अगर समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आपको पूरी बात समझ में आ रही है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, देखो दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। जब कोई अंक दे दे, अभी मैं बता रहा हूं तक ना, तो मैंने अंक बताया था, तो बड़ी संख्या सबसे बड़ी इसमें कौन होगा, तो मैंने क्या बताया था, इसे सबसे बड़ी लिखने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक को लिखो। कौन है बड़ा अंक, 6, सॉरी यहाँ 7 है ना, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 0। लेकिन जब छोटे अंक लिखने के लिए बोला था मैंने, तो आपको छोटी संख्या लिखने के लिए मैंने क्या कहा था, जो 0 होगा उसको 1 अंक के बाद लिखेंगे, क्योंकि अगर 0 पहले लिख देंगे तो हमारा 3 ही अंक बच जाएगा। इसलिए इसमें मैंने बताया छोटे अंक के लिए क्या करते हैं, 5 लिखेंगे, फिर 0, फिर उसके बाद पूरे अंक को इस तरह उतार देंगे। बात समझ में? अगर पूछे इस तरह से, आपको एक चीज बताना है, अगर कहे सबसे एक अंक की, ध्यान रखना, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, अगर आपसे पूछेगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1, और एक अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, तो ध्यान रखना, बड़ी संख्या क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, 9। 2 अंक की छोटी संख्या अगर पूछे तो क्या होगा, 2 अंक की छोटी संख्या 10। ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से, गलती मत करना। 2 अंक की बड़ी संख्या, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। 3 अंक की छोटी संख्या तो 100। 3 अंक की बड़ी संख्या तो कितना, 999। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, आपको लग रहा है कि क्या पढ़ाने लग गए, तो आपको यही एग्जाम में आएगा, ये आपको आना चाहिए। 4 अंक की छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा, 1000। 4 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9999। 5 अंक की छोटी संख्या 10,000। 5 अंक की बड़ी संख्या, यानी कि जितना अंक बोले उतना इस तरह बढ़ाएंगे, और लास्ट में 6 अंक की छोटी संख्या, यानी 1,00,000, और 6 अंक की बड़ी संख्या यानी कि 9,99,999, इतना आपका होगा मेरे प्यारे मित्रों। बात समझ में आई? अगर नहीं आ रहा होगा तो ऊपर मैं कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसी पर आधारित सवाल आता कैसे, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं स्थानीय मान निकालने के लिए। निम्न का स्थानीय मान बताइए, निम्न का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान मैंने बता दिया है निकालना। पहला आपका इस तरह से 75,791, फिर आपका यहाँ पे 90,570, फिर आपका तीसरा
7,800 नहीं सॉरी, यहाँ पर 789 का निम्न का स्थानीय मान बताना है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको एग्जाम आपको बता दिया हो कैसे आएगा, आपका गलती नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न पाते हैं, प्रश्न एग्जाम में कैसे आते हैं आपके, देखना है आपको कहा देगा 5, 7, 8, 0, 9 से 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी संख्या व छोटी संख्या बताइए। ये तो अभी बताया ना आपको, संख्या बताइए। तो आपको मैंने बता दिया एक बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालते हैं कैसे। आप देखो बड़ी संख्या निकालेंगे, ठीक, तो बड़ी संख्या होगा क्या, देखना ध्यान से। बड़ी संख्या क्या हो जाए, सबसे पहले 9 लिखेंगे, फिर उसके बाद जो सीरियल नंबर 8, 7, 5, 0। छोटी संख्या लिखेंगे, मैंने क्या होता है 0 बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे 5, फिर 0, फिर 7, 8, 9, उल्टा लिख देंगे, हो गया। फिर आप कहता है क्वेश्चन इस तरह से, में 7,95,051 में 5 के प्रथम व द्वितीय का स्थानीय मान निकालकर इनका, देखना मैं जो बता रहा हूं ध्यान समझना, इनका योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल बताइए। एक ही क्वेश्चन में मैं सब बता रहा हूं, आपको केवल 2 बताएगा, भागफल बताइए। तो सबसे पहले आपको इसका स्थानीय मान निकालना होगा 5 का। तो 5 का जब स्थानीय मान निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों, देखना है आपको स्थानीय मान निकालना मैंने आपको बता दिया है। ये देखो दहाई अंक पर है, तो 5 में कितने का अंक पूरा करेंगे, 10 का, यानी 50 हो जाएगा पहले का। ये किस स्थान पर है, देखो इकाई दाएं सैकड़ा 1000, यानी 1035 में 1000 का गुणा करेंगे और ये कितना हो जाएगा 5000, हो गया। अब हमें पहले क्या पूछा, पहले तो हमने स्थानीय मान निकाले, योग पूछा है, अंतर पूछा है, गुणनफल पूछा है, भागफल पूछा है। योग निकालेंगे, योग का मतलब जोड़, तो 50 को जब इसमें जोड़ेंगे 5000 में, तो हमारा 5050 हो जाएगा। जब अंतर निकालेंगे तो मतलब घटाना, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे घटाओ, तो 5000 में से 50 को घटाएंगे, तो 50,000 को जब घटाएंगे, देखो 0 से 0 क्या है 0, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4, यानी कि 4950। अब गुणनफल पूछ रहा है कि गुणन, अब गुणन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, यानी देखो 50 गुणे 5000, देखो 50 25, जब वो 0 है तब 0 निकाल लो, 1 2 3 4, 4 0 इसको पीछे बढ़ा दो बस। फिर योग और भागफल पूछ रहा है, तो देखो भागफल में क्या करते हैं, 5000 में 50 का जब करेंगे, देखो 1 0 से 0 काट दो, 5 1 कम 5, यानी 100 बचा, यानी कितना हो जाएगा 100। यही इसका आंसर है मेरे प्यारे मित्रों, यानी कि ये इतना आंसर, ये योग हो गया 5050, अंतर 4950, गुणनफल इतना, इसका भागफल 100। आपका यही एग्जाम में आएगा मेरे प्यारे मित्रों। मैं इस क्लास को आज के लिए इतना ही रखता हूं, अगली क्लास हम अगले सेशन में देखेंगे। ये आपका एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से पढ़ाना है। यदि आपको पूरी बात मेरी समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने मित्रों को जरूर भेजें जो गणित में कम नंबर लाते हैं दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके लिए अलविदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।